को लूटा गया है, सबके पैसे छीने गए हैं। आखिर में बगदाद वाले आका की बारी आई है। कहा तुम पे क्या है? कहा 40 सिक्के सोने के हैं। कहा किधर है? कहा माँ ने सिलाई लगा के रख दिए हैं। कहा दिखा किधर है? जब सिलाई तोड़ी गई खन खन सिक्के गिरते हैं। उसने कहा कैसा बच्चा है, जानबूझ के अपना नुकसान कर रहा है। अगर झूठ बोल देता हमें तो मिर्गी नहीं रखे थे तो बच जाते। तूने सच बोल करके इन पैसों को गवा दिया है। बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था कितने अजीब लोग हो, अगर मैं झूठ बोल देता पैसा तो बच जाता, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मेरी माँ ने वादा किया था झूठ ना बोलना। कहते माँ की जबान पे 40 सिक्के तो क्या है, 40,000 कुर्बान है। डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे माफ कर देना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ खुदारा नौजवानों, अपने बच्चों को हुजूर का दीन दो, हुजूर का इश्क सिखाओ। मैंने कहा वक्त मिले तो दिन में एक बार मदीने वाले पे दुरूद जरूर पढ़ा करो। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ला पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को तालीम दी, लेकिन कुरान से दूर रखा। माएं बहनें बैठी हैं, ये हर घर की कहानी है। बच्चे तैयार हो जाते हैं, कभी गाड़ी आने में देर होती है, कभी नाश्ता तैयार होने में देर होती है, तो अम्मा क्या करती है, ले लल्ला थोड़ी देर गेम चला ले, तब तक मैं टिफिन तैयार कर दे रही है। हमने 10 मिनट अपनी मजबूरी की वजह से मोबाइल उसके हाथ में दिया, फिर वो उसकी बीमारी बन गया, बीमारी बन गया। 10 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में दिया हमने और कहा ले बेटे इसे संभाल के रख। चला थोड़ी देर, 10 मिनट हमने नाश्ता तैयार किया। ये मेरी बहन तू भी तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे भी तो जन्नत में जाना है। मेरी बेटी मेरी बहन खुद भी संभरो, बच्चों को भी संवारो, और ये उसूल बना लो जब आपके बच्चे खुदा के वास्ते, जब आपके बच्चों के लिए 10 मिनट गाड़ी आने में लेट हो या नाश्ता तैयार होने में ताखीर हो, हाथ में मोबाइल न लेना। 10 दानों की बच्चों के लिए तस्बीह बनाओ। जब बच्चा बैठ जाए टेबल पे, उससे कह बेटे ले हुजूर पे दुरूद पढ़, तब तक मैं नाश्ता बना के ला रखी हूँ। मदीने वाले पे दुरूद पढ़, तब तक तेरी गाड़ी आ रखी है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ शायद कौम के नारों से इतनी जल्दी सलाहुद्दीन ना आए जितनी जल्दी माँ के दुरूद पढ़ाने से सलाहुद्दीन आ जाए। जिंदाबाद 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 या अली। समझ रहे मेरी बात? जिंदाबाद जिंदाबाद। माओ से गुजारिश है बच्चों को दुरूद सिखाओ, हुजूर का दुरूद सिखाओ। जानते हो जब माओ की तरबियत अच्छी होती है ना तो फिर बच्चे वली बन जाया करते, वली बन जाया करते हैं। सरकारे बगदाद दुनिया में तशरीफ लाए, अम्मी से कहने लगे पढ़ना है। वो जो मुद्दत हुई बिस्मिल्लाह खानी की, अब तो हमारी नस्लों से बिस्मिल्लाह खानी की रस्म ही खत्म हो गई। बताओ हजरत कितनी जगह पे बिस्मिल्लाह खानी होती है? जब बच्चा 4 साल 4 माह 10 दिन का हो जाता है तो क्या होता है, किसी बुजुर्ग के जरिए बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती थी। अच्छे लोग आते थे, हमारे बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाते थे, है ना, एहतमाम होता था। अच्छे लोग दुआ के लिए बैठते थे, फिर बेटे अपने वक्त के वली बना करते थे। आज 90% लोगों को बिस्मिल्लाह खानी का नाम याद नहीं, उसूल ही खत्म हो गए हमारे बीच से। वालिदा मदरसे लेके गई बगदाद वाले को, बिस्मिल्लाह खानी होनी है बच्चे की। जब शुरू हुई ना बिस्मिल्लाह खानी, उस्ताद ने कहा पढ़ो, कुछ आता है? कहा जी। कहा जितना आता उतना पढ़ो। जब आने की बात आई ना 17 पारे बगदाद वाले ने पढ़ डाले थे। 16 की भी रिवायत है, 17 भी है, ठीक है जी। 17 पारे बगदाद वाले ने पढ़े। उस्ताद कहने लगे बेटे पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? गर्दन झुक गई। उस्ताद का एहतराम देखे। बगदाद वाले से उस्ताद कहते बेटे जहां 17 पारे पढ़े थे वहीं पे बाकी पारे भी पढ़ लिए होते। कहते हैं हज़रत मैं किसी मदरसे में गया ही नहीं किसी मदरसे में। कहा फिर ये पढ़े कहां से? कहा रब ने मेरी माँ को 17 पारों का हाफिज बनाया है। कहने लगे जब माँ के शिकम में था ना तभी मैंने 17 पारे याद कर डाले थे।
मैं आपसे कहता हूं, आज लोग कहते हैं कि मुआशरे का असर बच्चों पे पड़ता है, तरबियत का असर बच्चों पे पड़ता है। मैं कहता हूं दुनिया में आने के बाद हमारा बच्चा 8 साल का हो जाता है, खड़े होकर पेशाब करे, अम्मा से कहो जाके ना तुम्हारा बेटा खड़े होकर पेशाब कर रहा था, कहता जी मौलाना छोड़िए, अभी बच्चा ही तो है, समझ जाएगा, अभी उम्र ही क्या है, 6-7 साल का है, शऊर आएगा कुछ समझ जाएगा। नहीं, गलत सोचते हैं हम लोग। हमारे बच्चों को 6 साल के बाद ही 14 साल में जाके शऊर आएगा। नहीं, याद रखिएगा, हमारा इस्लाम हमें यह सहन देता है जब बच्चे माँ के शिकम के अंदर आ जाए, तभी से माँ के तरीके बदल जाने चाहिए, तभी से बच्चों की तरबियत का आगाज हो जाया करता है। जो बच्चे माँ के शिकम के अंदर होते हैं और माँ कुरान की तिलावत की आदी होती है तो बच्चे डांसर पैदा नहीं, बच्चे कुरान के कारी पैदा होते हैं। अगर माँ तस्बीह की आदी होती है तो बेटे वली पैदा हुआ करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा, जाओ यहूद और नसारा का तरीका देखो, जब औरतें 19 से हो जाती हैं तो वो अपने हाथों में कॉपी लेती है, भले कितनी भी बड़ी डिग्री उनके पास हो, लेकिन प्लस माइनस के सवाल हल किया करती है, क्योंकि उनकी उस तालीम का असर बच्चे के जहन पे पड़ा करता है। ये तो आज की तरक्की है, हमने 1400 साल पुरानी तरक्की भुला डाली है, हमने वो तरबियत भुला दी है जब पैगंबर ने हमें अता की थी। जब बच्चे माँ के शिकम के अंदर आए, माँ को कुरान का आदी हो जाना चाहिए, लहजे संभाल के बात करना चाहिए, अपने बच्चों से प्यार से बोलो, किसी से लड़ने की जरूरत लगी है। और शौहरों से भी गुजारिश है, जब औरतें उम्मीद से हो जाए उनके साथ ज्यादती न करना, सख्त लहजे से बात न करना, वरना आपके बच्चे जो पैदा होंगे या तो ज़हनी मासूम पैदा होंगे, या ज़हनी मरीज पैदा होंगे, या आसाबी एतबार से कमजोर पैदा होंगे। इसलिए कि जो बीतती है माँ के दिमाग पर वो उतना करती है बच्चे के वजूद पर। आपसे कहना ये चाहता हूँ, ए मेरी कौम की बेटी हो, अगर तुम किसी बच्चे को जन्म देने वाली हो तो फिर सीरियल के आगे न बैठना, टीवी के आगे न बैठना, मोबाइल न चलाना, गाने न सुनना, रिमोट न लेना, रब तौफीक दे, कुरान लेके बैठ जा, तो तेरी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जाओ जाके बहनों को बता दो, सरकार गौसे पाक कहते हैं कि मैंने ये 17 पारे तब हिफ्ज़ कर लिए थे जब माँ के शिकम में था। कैसे कैसे? फरमाते हैं कि मेरी माँ आटा गूंथती थी तो कुरान पढ़ती थी। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अगर अब भी दिल पे असर ना हो ना तो फिर मौलवी मुजरिम नहीं, फिर जाके कमाई सर्च करना कि हराम की थी कि हलाल की थी। जो बगदाद वाले की महफिल में मुंह नहीं खुल रहा था, और या फिर पूछना अम्मा तरबियत कैसे की थी। तवज्जो है सारे लोगों को जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे? क्या कहा मैंने? अल्लाह आपको सलामत रखे, सब कुछ याद। ऐसे भी जज्बात में ना बहें कि भूल जाए। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप कहते, माँ जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ जब खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी। आज ना ये तो सबका अलमिया की बरकत नहीं है, सारे लोगों की ये टेंशन। कई फोन आते हैं, अब्दुल कादिर भाई बड़ा कमाते हैं भाई, मगर क्या करें, खूब पैसा आता लेकिन पता नहीं क्यों खत्म हो जाता, बचता ही नहीं। कह रहा लकीरें देखिए, अरे जिसे रास्ता ना पता वो लकीरें ढूंढ लेगा, है तो खुद रास्ता मैप में देख के चलते, और मौलवी तुम्हारी हथेली देख के लकीरें बताएगा। मैंने कहा अगर लकीर ही दिखानी है तो किसी फकीर को जाके देखा, फिर देख। लकीरें वो देखे जिसे टूटी लकीरों को जोड़ना आता हो, है ना? टूटी टुटाई बताने से फायदा क्या? कभी उसकी चौखट पे जाओ जो टूटी लकीरें जोड़ देता हो। देखा तो सही, पैसा क्यों नहीं रोक दिया? कि मैंने मोबाइल में देखा था, ये खुली होती है ना तो पैसा रुकता ही नहीं। पता नहीं कहां से बताते, उल्टी हमारी देख रहा था, बोले देखे तुम्हारी। मैंने हमारा मुकद्दर बहुत अच्छा है, रब ने हमें हुजूर का नौकर बनाया है, बात ही खत्म। और हम तो खुल के कहते हैं, कोई घमंड नहीं, कोई औकात नहीं। हमारी औकात तो साइकिल भर नहीं थी। हाँ, हम तो कोई, हमें कुर्सी तो बड़ी बात है, अपने मोहल्ले में शायद बैठने जगह नहीं देता। ये तो हुजूर का करम है जो जहाजों में उड़ रहे हैं। हम तो फख्र से कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से ममतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, नारे हैदरी,
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हाय हाय हाय। सुन रहे हैं सारे लोग, है ना? इनाम देने का काम तो माशाल्लाह ये लोग कर ही रहे, नौजवान बड़े बूढ़े खाली हाँ कर दें तो मेरी थकन उतर जाएगी। चलें आगे, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। सही बता रहा हूँ, लोग ये तो कह देते हैं फोन नहीं उठाता है, ये भी कह देते बात नहीं होती है, और करीब करीब हर नकीब का ये तंज मेरे ऊपर रहता ही है कि तारीख जाड़ों में लो तो फिर पसीना आ जाता है। मगर भाई यकीन मेरा भी एक दर्द समझो, मैं अगर कहीं जल्दी पहुंच जाऊं तब सोने मिल जाता है, या अगर रोड अच्छा मिल जाए तो गाड़ी में सो लेते, वरना कभी कभी 3 दिन हो जाते हैं बिस्तर पे कमर नहीं लगती है। ये भी थोड़ा सा समझा कर। हाँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कोई तो बात है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज सबको ये तकलीफ है ना, बरकत नहीं है। जाओ, वजीफा मैं दे रहा हूँ, बड़ा तावीज दे रहा हूँ, जाओ जाके बहन बेटी से कहो आटा निकाले ना कंटर से तो बिस्मिल्लाह पढ़, चावल निकाले बर्तन में बिस्मिल्लाह पढ़, आटा गूंदने बैठे ना तो देख सर का बाल ना खुलाओ, कनीज़े फातिमा बन आटा गूंदने भी पे दरूद पढ़ पढ़ के गूंदा कर, दरूद पढ़ पढ़ के गूंदा कर। जाओ जाके बहनों से कह दो कि जब भी खाना बनाने की बारी आए, क्या जाता है 3 मिनट वजू में लगते हैं, वजू कर बिस्मिल्लाह पढ़, खाना बनाने की तैयारी में लग जा, याद आ जाए यकसुई हो मदीने वाले पे दूध पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जितनी रोटियां बहनें बनाएंगी, जितने लुकमे बेटे भाई खाएंगे, एक एक लुकमा जिस्म के अंदर जा करके नूर बन जाएगा। उसके हाथ से निकाला गया खाना भाई से बरकत बन जाएगा, फिर ना बरकत रुकेगी ना किसी की नमाज छूटेगी। ये जो खा पी के नमाज पढ़ने दिल नहीं करता ना, इसमें जरूर बिना बिस्मिल्लाह के खाने का कमाल है। जाओ सिर्फ इतना मेरी बहनों से कह देना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना निकाला करे, दरूद पढ़ के खाना बनाया करे, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता करता है, कितनी बरकत अता करता है। तो लाजिम है मेरी बहनों को, यहाँ कोई ये सोच के ना बैठे मौलवी आया इसे देख के आएंगे। मैं तो कहता हूँ जो मेरा फैन है ना वो उठ के चला जाए, यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले की मोहब्बत में बैठा हुआ है। हमारे फैन हो रहे, हमारे जैसे कितने आए जमीन में घुसड़ गए, और हम भी दाई भी नहीं है। जब तक सांसें चल रही हैं आपके बीच है, जिस दिन बंद हो गई ना तो आज हैं कल थे हो जाएंगे। आज हम तारीख बता रहे हैं, कल हम तारीख बन जाएंगे। तो किसी ऐसे से दिल क्या लगा रहे हो यार जो चला जाए, दिल उससे लगाओ ना जो हमेशा के लिए आया। हाँ, कह रहे मैं बस आपके लिए बैठा हूं, मैंने मेरे लिए बैठा तो जलसा ही खराब कर लिया। हुजूर के लिए बैठ, खुदा की कसम एक एक मिनट कीमती हो जाएगा, एक एक मिनट कीमती हो जाएगा। फैन फॉलोइंग, फैन क्या चीज है, फैन यार हैसियत क्या है फैन फॉलोइंग की। खुदा की कसम हम लाख कहें वो हमारे हैं तो क्या होता है, वो एक बार कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। हाँ, वो कहा था इस आस में जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मैं होश व हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। है ना, ये महबूब को राजी करने वाली बातें होती। तो जाओ जाके बहनों को बताना, खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाए, दरूद पढ़ के बनाए। नौजवान बैठे, अल्लाह सलामत रखे। कितने मेरे भाई ऐसे जो परदेश में बाप की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि एक रात ऐसी भी निकले कि जो सिर्फ परदेशियों के लिए दुआ होनी चाहिए। बड़ी बात होती है। मैं उन जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो वतन छोड़ के न परदेश जाके माँ बाप के लिए, परिवार के लिए परदेश में जिंदगी काट रहे हैं। इनके हक में जब भी हाथ उठा कर दुआ कर दिया करो। आज आपका बेटा, कल प्रदेश में शायद मेरा भी बेटा हो। दुआएं किया करो, दुआएं किया करो। मेहनत लगती है, यूं ही प्रदेश नहीं काटा जाता। किसी को वतन बुरा नहीं लगता है, किसी को भी यार दोस्त बुरे नहीं लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। मजबूरियां परदेश ले जाती हैं, हालात ले जाते हैं, लोग मजबूर होकर चले जाते हैं। नौजवान अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम कहीं भी जाओ ना, हमारी नजर में रहो ना रहो, हुजूर की नजर में रहने के आदी बनो, हुजूर की नजर में रहने के आदी बनो। और कोशिश ये करो हुजूर के हो जाए, हम हुजूर के हो जाए। सरकारे बगदाद मदरसे गए, उस्ताद ने कहा कैसे, कहा माँ हाफिज थी 17 पारों की,
हम भी बन गए। अल्लाह अकबर। फिर आपने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया, इब्तिदाई तालीम अपने इदारे में हासिल की। जब इब्तिदाई तालीम के लिए मदरसे जाते थे ना, तो जो उस्ताद सबक पढ़ाते थे ना, उससे आगे तक का बगदाद वाला पढ़ लिया करता था। तो उस्ताद कभी कभी कहते थे जिन्न हो के इंसान हो, फरमाते थे इंसान हो, मेरे बाप वो है, मेरी माँ वो है, मेरे नाना का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरा परिवार वो है, बताते थे। फिर उस्ताद मुस्कुराया करते थे, खुदा की कसम बड़ी जात वाला है बगदाद वाला, बड़ी शान वाला है, नसीब वाले जिन्होंने बगदाद वाले की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। जाओ वजीफा लेके चले जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो ना, हर महीने गौस पाक की 11वीं मनाया करें। सुभान अल्लाह। बेशक हर महीने गौस पाक की 11वीं मनाया करें। लेकिन 11वीं मनाने के लिए उसूल होते हैं। सेठ जी मुंबई से गाड़ी से आए, गांव में 11वीं है तो निकाल के 11 ही रुपए दे दे। कह रहे हर महीने 11वीं करता हूं, बरकत नहीं हो रही। ऐसे नहीं होती है। तेरी जेब में कितना ये भी बगदाद वाला जानता है, दे कितना रहा है ये भी बगदाद वाला जानता है। बेशक आप लिमिट बनाइए, हमें हर महीने इतनी में 11वीं शरीफ में इतना खर्च करना, और फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें अता फरमाता है। बात रह जाएगी तो मनाएंगे इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ। सारे वादा करें इंशाअल्लाह करेंगे 11वीं शरीफ, और वादा करें इंशाअल्लाह 11वीं करते रहिएगा। मुकद्दर की बात है। सरकारे बगदाद इब्तिदाई तालीम हासिल की, उसके बाद परदेश गए। जाने लगे प्रदेश में तो वालिद का तो इंतकाल हो गया। अक्सर वलियों की विलायत के पीछे माँ की दुआएं का और फरमा होती है। अल्लाह जिसे जितना बड़ा बनाता है ना, उसे उतने ही इम्तिहानात से गुजारता है। अक्सर आप देखें वलियों की विलायत के पीछे माँ की मेहनतें शामिल होती हैं। सरकारें को से पाक यतीम है, बाप नहीं माँ है। परदेश जाने लगे तो माँ ने कहा रुक बेटे, इंसाफ देखे, मेरे पास 80 सिक्के रखे, 40 तू ले जा, 40 भाई के लिए छोड़ दे। आज का अगर हम जैसा होता ना, कहता अम्मी ये तो घर रह रहा है, मैं परदेश जा रहा हूँ, मुझे 50 दे दो, इससे 30 दे दो। हम नियत खराब कर लेते। लेकिन सैयद कौनैन का शहजादा है, हाँ वो है ना, बचपने में घी तरके पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। हुजूर को हजरत हलीमा सादिया लेके चली, दूध पिलाने लगी तो एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का मुंह नहीं लगा रहे। लोगों ने कहा पी क्यों नहीं रहा है? तो कहने लगी कि लगता है मेरा एक बेटा है ना, वो भी दूध पीता है, एक उसके लिए छोड़ा गया, एक अपना हिस्सा मुकर्रर किया है। तो भाई ये बचपन में इंसाफ करते हैं अल्लाह वाले। सरकारें को से पाक को 40 मिले, कहने लगे बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं अम्मी। फिर माँ ने कहा सुन, सदरी दे उतार दी, बेटे हिफाजत से रखना। बात कर रही है माँ, और बात करते करते कह रही है अल्लाह मेरे लाल शहजादे, मेरे बेटे जा रहे हो ना, सुनो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, इसलिए कि बाप की छोड़ी हुई जिम्मेदारियां मेरे से रहे। तुम जा रहे हो ना, अब्दुल कादिर ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना मेरे लाल। खुदा की कसम ये कहते कहते माँ रोई। सरकारे गौसे पाक ने कहा मैं रोई क्यों? माँ तो माँ थी ना, पर्दा डाल दिया, मगर वो जानती थी जा रहा है अब्दुल कादिर, दोबारा मुलाकात नहीं होनी है, दोबारा मुलाकात नहीं होनी है। आप सिलती रही, रोती रही, बेटे को दुआएं देके रुखसत करने लगे। जब गए ना दरवाजे तक पहुंची, माँ ने फिर आवाज दी अब्दुल कादिर जी माँ एक बार और आके माँ के सीने से लग जा। माँ जानती थी फिर जब आएगा बेटा तो माँ दुनिया छोड़ चुकी होगी। तारीख गवाह है, वो लोगों तुमसे मेरी गुजारिश है, खुदारा परदेश जाया करो। मैं बीवियों के हक मारने की बात नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ इनको सताओ, क्योंकि ये भी आपके लिए आई है। इन्होंने बाप तुम्हारे लिए छोड़ा, माँ तुम्हारे लिए छोड़ी, बहन तुम्हारे लिए छोड़ी, भाई तुम्हारे लिए छोड़ा है, बचपन की सहेलियां तुम्हारे लिए छोड़ी है, घर पुरानी यादें तुम्हारे लिए छोड़ आई है। इनका हक है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनके साथ प्यार से पेश आया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब परदेश जाते हो 3 घंटे बीवी से तन्हाई में बैठ करके हाले दिल कह के भी जाते हो, सुन के भी जाते हो। कम से कम खुदा 10 मिनट बैठ के तन्हाई में माँ से बात कर लिया करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गम में सिर्फ तुम्हारी बीवी रोया करती है? नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने रो सकती है, लेकिन
माँ तन्हाई में छुप छुप के रोया करती है। वो परदेश जाने वालों, तुम्हें क्या पता है जब तुम परदेश में जाकर के 8 दिन माँ को फोन नहीं करते हो, वो किसी से शिकायत नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है अगर पड़ोसी से जाके कहूंगी कि फोन लगा दे, बेटे से बात करनी है, शायद वो पूछेगा तेरा बेटा बात करता है कि नहीं, इससे मेरे बेटे का राज खुल जाएगा, तो इज्जत बेटे की चली जाएगी। माँ किसी के फोन से बात करने तैयार नहीं होती है। जब तुम्हारा फोन बीवी के पास आती है, माँ चुपके चुपके जाके दीवार के पास खड़ी होती है, उससे तुम्हें बात करने का वक्त नहीं मिलता है, लेकिन वो तेरी बीवी के लहजे से तेरी बातों का अंदाजा लगा लेती है और उसी से नाराजी हो जाया करती है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता जब तुम परदेश जाया करो तो माँ से झूठे वादे ना किया करो, उसकी दिल शिकनी ना किया करो। अगर बीवी से हफ्ते में एक बार बात करते हो तो माँ से 2 मरतबा बातें किया करो, इसलिए कि बीवी के लिए तेरे प्यार का सहारा भी है, शोहर का दौलत का सहारा भी है, लेकिन खुदा की कसम ये माँ होती है जिसे औलाद की दौलत नहीं बल्कि औलाद की सेहत प्यारी हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुकूके वालिदैन, नारे हैदरी। इतनी माए कहती है मौलवी जरा बात कर देना, जब से बेटा गया है दुबई तब से फोन नहीं किया है, जब से सऊदी गया है उसने बात नहीं की है, जब से पुणे में है तब से बात नहीं की है। वो यार गैरत आनी चाहिए, तुम किससे मुंह मोड़ रहे हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बाप रूठ जाए तो खुदा पाक भी राजी नहीं होता है। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी दौलतों में बरकतें होने लगे तो माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी उम्र में बरकतें हो तो माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर तुम ये चाहते हो परिवार सुख में रखे तो माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर गुर्बत आ गई है तो इनका आंचल पकड़ के रब से भीख मांगा करो। अगर मुसीबतें आ गई हैं बाप की जूतियां सर पे रख के दुआएं मांगा करो। खुदा की कसम माँ बाप वो दौलत होते हैं अगर 70 वली बैठ के तेरे हक में बददुआ करें और एक माँ बैठ करके दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह 70 वलियों की टाल सकता है लेकिन औलाद के हक में माँ की दुआ नहीं डाली। रोना आता है हमें, तकलीफ होती है, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन सुन मेरे भाई, माँ होती है, माँ होती है, उनका बदल कोई नहीं मिल सकता, उनका बदल कोई नहीं मिल सकता। बेटा अल्लामा ही क्यों ना, कसम खा के कहता हूं, ये दुनिया भर में घूमने वाले उलमा, रात भर रोड पे रहने वाले उलमा, जानते हो हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकते हैं अब्दुल कादिर भाई कि जब जाएं तो बीवी सोती हुई मिल सकती है लेकिन माँ सोती हुई नहीं मिल सकती है। माँ सोती हुई नहीं मिल सकती है। तेरी कमाई पे पलने वाला तेरा बेटा भी ऐसी रूम में होगा, वो भी कंबल तान के सोया होगा, लेकिन बाप की आंख नहीं लगती है। वो उठ उठ के घड़ी देखता है, आया नहीं, सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है। रात के 10-10 बजे बूढ़ा बाप ना कंबल में लिपट के तुम्हें चौक में दिखा दूंगा खड़ा हुआ, जिसकी कमर सीधा नहीं होने देती है वो भी लाठी टेक के खड़ा होता है। गाड़ी रोक के पूछो चाचा कहीं छोड़ दे, कोई काम हो बताएं? कहा नहीं आप जाओ। कहा क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था अभी तक नहीं आया। जबकि ये वो बेटा है जो बाप का चश्मा तक बनाने राजी नहीं होता है। ये वो बेटा है जिसको बाप की 5 रुपए की गोली भी भारी लगती है, जो उसका खांसी का सिरप लाते हुए ये कहता है कि तुम्हें पालूं के औलाद को पालूं। उसके लिए बाप चौक में आके खड़ा हो गया। इसे जरूरत थी कंबल की, इसे जरूरत थी रजाई की, लेकिन बेटे के प्यार ने इसे सोने नहीं दिया। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा बाप की कदर करना, बाप की कदर करना। खुदा की कसम ये कभी मत सोचा करो हमारी माँ हमसे प्यार करती है बाप प्यार नहीं करता है, कभी मत सोचना। आप ये फैसले इसलिए कर लेते हो ना कि माँ एकदम रोने लग जाती है और बाप रोता नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है बाप को प्यार नहीं है। अगर तुझे देर हो गई तो माँ अगर रो रही है ना तो देखना खुदा की कसम चैन से बिस्तर पे बाप भी नहीं ले पाता है, वो भी करवटें बदलता है। उसकी कदर करना यार। उस दिन बड़ी तकलीफ हुई, एक बच्चे ने फोन करके मुझसे कहा मौलाना मेरे अब्बा को समझा दो। मैंने कहा क्यों? कहा मेरी इज्जत पे आंच आ रही है। मैंने कहा क्या है तू क्या करता है? कहा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा बाप रक्षा चलाना नहीं छोड़ रहा है। मैंने कहा कोई और काम कर लो, लेकिन रक्षा नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा फिर तू क्या कलेक्टर है, मिनिस्टर है जो तेरी नाक कट रही है? कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने कहा जब वो रात को आके लेटे ना उसके तलवों पे सर रख के रोने लग जाना,
कहना अब्बा एहसान है तेरा कि तू रक्षा चला के पसीने में कपड़े भिगो के खिलाता है, शुक्र है किसी के खून में डूबे हुए लुक़मे नहीं खिलाता। उस बाप का एहसान मान जिसने ईंटें उठा के तुझे पाला, जिसने रक्षे चला के पाला। आज उसके रक्षे से तुझे गैरत आ रही है। जब बीमार हुआ था इसी रक्षे पे लेके दौड़ा था तुझे, इसी रक्षे पे लेके जंगलों के चक्कर काटे थे इसने। आज तो कहता है इससे नाक कट रही है। इज्जत करना इस बाप की। कभी बाप को समझना है मंडी में जाके देख, कभी माँ को समझना है हॉस्पिटल जाके देख। खुदा की कसम माँ खुद बीमारी की शिकार हो गई है, लेकिन बच्चे को गोद में सीने में लगा के हॉस्पिटल के दरवाजे पे सरकारी अस्पताल में 6 घंटे लाइन में लगी रहती है। कभी तू भी बाप के लिए 1 घंटा लगा लाइन में? लगा कहीं? अब्बा कहता है एक्सरे करा दे बेटे, फेफड़ों में दर्द है। का बुढ़ापे की वजह से इनका क्या करना है? वो शर्म कर यार, जब गाड़ी नहीं थी तो ये कंधे पे लेके दौड़ते थे। आज गाड़ी है, तुझसे बाप गाड़ी में नहीं जाता, तुझसे माँ साइकिल पर नहीं खींचती। आज जाओ, दौर बदलने में देर नहीं लगती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो जिसे चाहे तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहता है तख्त से उठा के तख्ते पे लेटा देता है। वो कादिर मुतलक है। हमने इतनी छोटी सी उम्र में कितने लोगों के हालात बदलते देख लिए। हमारे सामने करोड़पति लोग रोडों पे आ गए और कितने नंगे पैर चलने वाले आज महलों में राज कर रहे हैं। दौर बदलने में देर नहीं लगती है भाई। यही बाप है जो साइकिल पे लेके दौड़ता रहा। आज इसके लिए 10 रुपए की दवा नहीं, 10 रुपए की दवा नहीं आज इसके लिए। आज माँ से ऊंचे लहजे में बात करते हो। माँ माँ होती है। अब्दुल कादिर हाँ मेरे सीने से लग जा, सीने से लगाया। माँ के आंसू पोछे बगदाद वाले ने। अम्मी रो रही हो? का बस तेरी जुदाई रुला रही है। हाँ तेरी जुदाई रुला रही है। जाने लगे ना, माँ ने हाथ पकड़ लिया। एक काम करेगा मेरा बेटा? जी अम्मी का एक वादा और कर जा, जिंदगी में मौका कैसे भी आ जाए, वक्त कैसे भी आ जाए, बेटे झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो आलम अरवा में वली है, माँ के शिकम में वली है, जो पैदा होते ही रोजा रख रहा है, उससे माँ झूठ का वादा क्यों ले रही है? उससे माँ कह रही है झूठ ना बोलना। बहुत गौर किया तो समझ में आया, ये जो तौबा करके जन्नती बने थे ना, इसमें कमाल अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं, इसमें माँ का भी कमाल शामिल है। गोया गौसे पाक की अम्मी देख रही थी, अब्दुल कादिर तू चलेगा? हाँ बेटे जाएगा। मैंने सदरी इसलिए छुपाई है ताकि आसानी से मिल ना सके। वो भी जानती थी अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आपने एडवांस में बाज़ाब्ता तौर पर इशारा दे दिया था, जाएगा डाकू मिलेंगे, सारे लूटे जाएंगे, लेकिन तेरे पैसे हाथ नहीं आएंगे। फिर तुम्हें बुलाया जाएगा, मीनबान बगी हो रहा है, सबको लूटा गया है, सबके पैसे छीने गए हैं। आखिर में बगदाद वाले आका की बारी आई है। का तुम पे क्या है? का 40 सिक्के सोने के हैं। का किधर है? का माँ ने सिलाई लगा के रख दिए हैं। का दिखा किधर है? जब सिलाई तोड़ी गई खन खन सिक्के गिरते हैं। उसने कहा कैसा बच्चा है, जानबूझ के अपना नुकसान कर रहा है। अगर झूठ बोल देता हमें तो मिल ही नहीं रखे थे तो बच जाते। तूने सच बोल करके इन पैसों को कमा दिया है। बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था कितने अजीब लोग हो, अगर मैं झूठ बोल देता पैसा तो बच जाता, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। का कहना क्या चाहते हो? का मेरी माँ ने वादा किया था झूठ ना बोलना। कहते माँ की जबान पे 40 सिक्के तो क्या है, 40,000 कुर्बान है। डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे माफ कर देना, कितना अजीम बच्चा है, तू माँ का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूल गए हैं। ऐसा कर हमें छोड़ के ना जा, तौबा करा के हमें भी रब का नेक बंदा बना के जा। अल्लाह जब सरदार ने तौबा की ना, तो वो जो चम्मच से चेले थे उनके मतलब साथ वाले, वो भी सारे आ गए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं उनको चम्मच में चेले कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आज के चमचों ने जुबान इतनी गंदी कर दी है, बात बात में वही निकला करते। समझ रहे ना? बस इतना समझे मेरी बात। आगे उन्होंने कहा सरदार चोरी साथ किए, जन्नत अकेले कैसे जा सकते हो? जन्नत अकेले कैसे जा सकते हो? का फिर का तुम जन्नत में जाओगे तो हम भी तो जाएंगे। फिर सब ने तौबा की। और बगदाद वाले का कमाल ये था, जिसे तौबा कराते थे ना, उसे सिर्फ तौबा नहीं कराते थे, उसे रब का वली बना दिया करते थे। उसे रब का वली बना दिया करते थे।
बातें बहुत बढ़ जाएंगी, वक्त हो गया मेरे अजीज। जब तक जिंदा रहना बगदाद वाले की 11वीं करते रहना। मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं उन जवान जिन्होंने बगदाद वाले की 11वीं की महफिल सजाई है। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अगर चले गए हैं दुनिया से तो अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे, बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। जो बगदाद वाले का हो जाता है वो मदीने वाले का हो जाता है, और जो मदीने वाले का हो जाता है वो काबे वाले का हो जाता है। ठीक है ना? तभी बरेली वाले ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो 9-10 तारीख को बिलग्राम शरीफ का उर्स है, आएंगे इंशाअल्लाह। सुने, सैयदों के घर की मेहमानी ना मुकद्दर से मिला करती है। उस दिन ना इंशाअल्लाह अजीज जितने भी आएंगे सब पे मदीने वाले की नजर होगी। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे की बात खराब हो, मेरा बाप नहीं चाहता मेरे बेटे की बात खराब हो, मेरे दादा ने नहीं चाहा मेरा पोता जलील हो। जब हमारे आबा व अजदाद अपनी नस्ल को इज्जत देना चाहते हैं तो फिर जब उवैस मियां के मेहमान बनेंगे, क्या मदीने वाले के उन पे नजर करम नहीं होगी? वाह 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 वाह, है कि नहीं? आएंगे इंशाअल्लाह। नो 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 कतई इधर वालों को नोट देना अलग से कार्ड छपा के देते हैं। कितनी तारीख है? नो